औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 13, रुकू नंबर 18 है। उस रुकू नंबर 17 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक वार्निंग दी और ज़जर फरमाई और फरमाया कि अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे तुम्हें वो नेमतें अता फरमाई कि जिनको तुम शुमार भी नहीं कर सकते। और फिर इंसान को जिक्र करते हुए फरमाया कि इंसान नाइंसाफ़ और नाशुक्रा है। देखते हैं कि आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला रुकू नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं। रुकू नंबर 18 शुरू हो रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ से, और ये वो दुआ है जिसकी निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। और इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, और इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बड़े थे उम्र में। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को रख के जाते हैं और ये दुआ मांग रहे हैं। याद रहे कि 2 दफ़ा मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। एक दफ़ा शुरू में जब ये घर आबाद किया, तामीर किया और शहर आबाद हुआ तो उस वक्त फरमाया हाज़ा बलद नामिना कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। आम दुआ थी, इसमें कोई खुसूसियत नहीं थी, कोई उस वक्त उनकी औलाद नहीं थी, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस खाना काबा तामीर फरमाया था। वज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलद आमिना। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि बहुत छोटे, बाज़ रवायात के मुताबिक पैदा ही नहीं हुए थे और बीवी को यहाँ छोड़ के जाते हैं, बाज़ के मुताबिक पैदा हो चुके थे और चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। और जब हाजरा अलैहिस्सलाम अकेले में घबराती हैं तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए चक्कर लगा रही हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा पर, और 7वें चक्कर पर वापस आई हैं तो देखा तो बच्चे की एड़ियाँ रगड़ने से वहाँ से चश्मा उबल आया था। उससे पहले अरब के इस एरिया में, सहरा में, कोई पानी नाम की चीज़ नहीं थी, कोई रोईदगी नहीं थी, कोई सब्ज़ा नहीं था, किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी। अब सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बंजर और बियाबा एरिया में अपनी हामला बीवी को अकेला छोड़ के क्या साबित किया, क्यों किया? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़्यादती की? अगर कोई आम बंदा होता तो फिर किसी हद तक होते तो सारे काम हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ही माहौल मैसर करता और करता है, लेकिन चूँकि ये पैगम्बर अल्लाह के ख़ास पैगम्बर और ये इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं कर सकते थे कि अपने बच्चा पैदा करने वाली औरत को इस तरह अकेले छोड़ के जाते। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत भी करनी थी। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको ज़्यादती में नहीं समझा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मखलूक चूँकि बंदे अल्लाह के थे, हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माईल पैदा होने वाला बच्चा इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह के हुक्म के ताबे और फरमाबरदार थे। सो उस वक्त उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी कर गुज़रे। याद रहे कि 2 कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की हैं, दोनों बार इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया। एक दफ़ा बेयारो मददगार छोड़ के बेआबो गया वादी मक्का में, और जब कोई इंसानी ज़ात नहीं बल्कि कोई भी ज़ीरो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी, और एक बच्चे पैदा होने वाले बच्चे को या अभी जो नहीं पैदा हुआ था और उसकी माँ को इस तरह बियाबा एरिया में छोड़ देना एक कुर्बानी ही है। और दूसरी मरतबा उस दफ़ा जब इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर चल के अपनी जगह पे पता करने आते हैं कि देखो ज़रा मेरा छोड़ी औरत और बच्चा किस हाल में है। मोबाइल नहीं थे उस वक्त, ख़त नहीं लिखे जा रहे थे, डाकखाने नहीं थे, और किसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतने अरसे में इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की खैरियत की खबर नहीं पहुँचाई थी, कोई ज़रिया ही नहीं था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुढ़ापे में चल के आते हैं तो
जवान बेटे को दरवाज़ा खोलते हुए देख के तसल्ली होती है कि मेरा बेटा और बीवी हैं इस एरिया में। और चूँकि एक मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, जिसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बेटे को पहचान लिया और बेटे ने भी बाप को पहचाना। और फिर इस पहचान के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अटैच हो जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि इस बेटे को ज़िबा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत मुश्किल गुजरती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा कर गुजरने पे तैयार हो जाते हैं। और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा लिया कि मुझे बार बार ये ख्वाब आ रही है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फर्माबरदारी करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया कि या अबति फल, ऐ मेरे बाप, जो अल्लाह का हुक्म है उसमें जल्दी करो, तिफल जल्दी करो, ये फल कर दो। ता को फा के साथ मिलाने का मतलब यह है कि इतनी देर भी ना करो जितना हर्फ अलिफ लिखने में देर होती है। सो ये ग्रामर की बातें आ गई हैं। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, और दुआ क्या मांगी? रब्बी जाल हाजा बलदा आमिना, ए अल्लाह तबारक व तआला इस घर को अमन वाला, इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। ये जवान इस्माईल अलैहिस्सलाम जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिल के खाना काबा तामीर कर रहे थे, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। वज नुबिया वज नुबी और वबनैया अन्ना बदुल असनाम, ए अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से महफूज रख। तू मुझे और मेरी औलाद को अपनी पनाह में रख बुतों की इबादत से। किस औलाद को? अब ये औलाद जब नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थी तो वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं, इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। सो पैगम्बरों की जो सिलसिला चला बनी इसराइल में सारा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से चला, और आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वतन से की नस्ल से हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मकसद भी यही है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी तो उसके साथ आमीन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कही थी। सो सारा पैगम्बरों का सिलसिला इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से चलना और उसी पे ख़त्म होने का मतलब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल नहीं फरमाई, या फिर ये मतलब था कि इब्राहीम सारी पैगम्बर सारी नबूवत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में रह गई और इस्माईल अलैहिस्सलाम को महरूम कर दिया गया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ फरमाते हुए सारे पैगम्बरों को इसहाक़ अलैहिस्सलाम में से किया, और एक आखिरी पैगम्बर जो कि उन सब पर फ़ौक़ियत है, फ़ाइक है, फजीलत रखता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। तिलकर रसूल फ़ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, और रसूलों को भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत हमारे सामने है कि क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा और आपकी शरीयत चलेगी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी नबी को जिसको फजीलत दी और जिसको क़यामत तक के लिए नबूवत जिसकी चलती रहेगी, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा करके दोनों भाइयों का बैलेंस बराबर कर दिया। फरमाया कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। यही वजह है कि आज तक मक्का मुकर्रमा और खाना काबा के इर्द गिर्द का एरिया मामून है, अमन में है। और हज के दौरान में तो हुस्न हज के दौरान में तो एक चिड़िया को, एक परिंदे को, एक जूं को, एक पिस्सू को मारने की वहाँ इजाज़त नहीं है, और जो उस काबे के इर्द गिर्द आ जाता है वो अमन में हो जाता है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा है कि आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और फरमाया कि हमें बुतों की इबादत से महफूज रख। और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन पर फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहूदी कहते हैं कि हम इब्राहीम के मज़हब पे हैं। कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, कालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूदी कहते हैं कि नसरानियों का कोई मज़हब नहीं है, नसरानी कहते हैं यहूदियों का कोई मज़हब नहीं है, हालांकि इन दोनों फ़िरक़ों पे किताबें नाज़िल हुई। तो ये क्यों कहते हैं कि कोई मज़हब नहीं है? ये इसलिए कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि इब्राहीम के मज़हब पर इनमें से एक दूसरे को कह रहा है कि वो नहीं है,
नसरानी यहूदियों को कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही मज़हब के ये पैरोकार नहीं हैं यहूदी, और यहूदी नसरानियों को कह रहे हैं, ईसाइयों को कह रहे हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर नहीं अमल कर रहे, हम कर रहे हैं। दोनों फ़िरके अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार कह रहे हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, वो यकतरफ़ा यकसू मुसलमान थे, हनीफ़न मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, मुसलमान थे, यकतरफ़ा सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले थे। फिर फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर यहूदी और ईसाइयों में से कोई एक भी नहीं है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर वो लोग हैं जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब का पैरोकार बताया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की वहाँ कुर्बानी कबूल की और कुर्बानी दी, और उसी नस्ल में से आगे हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए मबूस फरमा के सुरखरू फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क़यामत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी चुन के ख़ास कर दिया गया। और वो फजीलत और वो खुसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई जो इससे पहले किसी पैगम्बर को नहीं थी। वो दीन आप पर नाज़िल किया गया जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद लिया। इससे पहले किसी दीन की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया था, किसी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया। सो उनमें तब्दीलियाँ आती गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन करार देते हुए फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई, और ये दुआ करते हुए याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करते वसीयत करते हुए फरमा रहे हैं, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। और उलमा वरासतुल अंबिया का जो लक़ब दिया कि उलमा कराम अंबिया के वारिस हैं, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्रेडिट हासिल है कि पैगम्बर के बाद जब सिलसिला नबूवत मुनक़ता हो गया तो दीन के प्रचार और दीन की तबलीग और दीन की हिफाजत का ज़िम्मा उम्मतियों के हवाले किया गया। इससे पहले पैगम्बर में किसी के ऐसा नहीं हुआ कि किसी पैगम्बर की उम्मत को दीन का सिलसिला उनको सौंपा गया हो, बल्कि जब भी एक नबी ख़त्म हुआ उसके एक ख़ास वक्त तक जब दीन सही चलता रहा तो ठीक, जब दीन में कजी शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा नबी मबूस फरमा के दीन को अपनी हिफाजत में लिया। लेकिन इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा अपनी हिफाजत में लेते हुए उलमा कराम की ज़िम्मेदारी लगा दी, और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से पता नहीं उलमा कराम फ़रीज़े को किस अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला सही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, मुझे आपसे उम्मीद थी कि सदका जारिया में मेरी मदद करेंगे, और अब भी उम्मीद रखती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको आगे तक शेयर करते जाएं, ताकि मेरे काम में आप मेरे साथ सदका जारिया में शरीक हूँ। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ करेंगे मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।